ये बच्चों हमारा यूपी टेक का शेड्यूल है पुराना, जो कि इन्होंने दिया हुआ था। अब नया शेड्यूल ये क्या देंगे, चॉइस फिलिंग के बाद का जो सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन इनका स्टार्ट हुआ था 25 मई से 30 जून तक चला था, और जो राउंड 2 का शेड्यूल दिया हुआ था, उन्होंने दिया हुआ था कि 13/7 से हम शुरू करेंगे चॉइस फिलिंग। बच्चों आज वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेक काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी। जब से आपका यूपीएसडब्ल्यू का एग्जाम बंद हुआ है तब से आपका यूपी टेक काउंसलिंग कभी भी टाइम पे अपना जो शेड्यूल देते हैं उसके हिसाब से कभी भी काउंसलिंग तय समय पर नहीं हो पाती है। ऐसा इस बार भी ऐसा ही हुआ है। यूपी टेक काउंसलिंग जिसका चॉइस फिलिंग आपका 4 जुलाई से स्टार्ट होना था, और फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए 4 से 7 का समय इन्होंने दिया हुआ था। जैसा इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ था 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में आपका होना था इनका फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग। लेकिन 4 जुलाई से यूपी टेक के पोर्टल पे बार बार यही लिख करके आ रहा है जो कि हम अपना शेड्यूल अपडेट कर देंगे, और आज आपका जो है इस पे लिख के आया है कि जल्दी ही चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब कब स्टार्ट होगी, आज स्टार्ट होगी, आज रात में, या कल सुबह, या कल शाम को कब स्टार्ट होगी, ऐसा उन्होंने कोई भी डेट वहां पे नहीं मेंशन की हुई है। और ये भी लिखा है कि कोई भी शेड्यूल चेंज नहीं किया गया है। लेकिन अभी आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिलहाल अभी बात करते हैं कि यूपी टेक चॉइस फिलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी। पहले आपका यूपीएसडब्ल्यू के नाम से ये एग्जाम होता था, जिसमें आपके आईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, केआईटी सुल्तानपुर, यूपीटी कानपुर, एआईटीएच कानपुर, फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज आपका रायबरेली, इस टाइप के गवर्नमेंट कॉलेज थे। इसके अलावा आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज थी, और आपके प्राइवेट में आपका जेएसएस, गलगोटिया, काइट, अजय कुमार गर्ग, जेल बजाज जैसे कॉलेज में पार्टिसिपेट करते थे। अभी भी आपके यही सारे कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। केवल एचबीडीयू कानपुर और ट्रिपल एम गोरखपुर अपने अलग हो गए हैं, 2016 में ही अलग हो गए थे। बाकी सारे कॉलेज एज इट इज आपको यूपी टेक काउंसलिंग से मिलते हैं। तो फिलहाल 2021 से आपका यूपी टेक बोर्ड बना दिया गया, और जेई मेन से इनकी सीटों को ओपन कर दिया गया। मतलब जितने भी कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं वो सब कॉलेज अब जेई मेन से मिलेंगे। ऐसा 2021 में ये बोर्ड बनाया गया था। ऐसा सभी जितने भी आपके स्टेट है, सभी स्टेट में ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे करके सारे एंट्रेंस एग्जाम बंद किए जा रहे हैं, और स्टेट काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं उस स्टेट के अंदर वो सारे कॉलेज जेई मेन की रैंक को कंसीडर करते हैं। तो फिलहाल चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, जिससे आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे और काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती रहे। देखते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट हो रही है यूपी टेक की। देखिए ये बच्चों हमारा यूपी टेक का शेड्यूल है पुराना, जो कि इन्होंने दिया हुआ था। अब नया शेड्यूल ये क्या देंगे, चॉइस फिलिंग के बाद का जो सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन इनका स्टार्ट हुआ था 25 मई से 30 जून तक चला था, और जो राउंड 2 का शेड्यूल दिया हुआ था, उन्होंने दिया हुआ था कि 13/7 से हम शुरू करेंगे चॉइस फिलिंग, और 14/7 तक चलेगी। उसके बाद राउंड 3 आपको चलेगा 19/7 से 20/7 तक। जो 4th राउंड होगा ये आपका 10+2 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए होगा, और जो 5th राउंड होगा ये इंटरनल स्लाइडिंग का होगा। उसके बाद 6th राउंड आपका स्पेशल राउंड होगा। उसके बाद आपका 7th राउंड स्पेशल राउंड 2 होगा। इस तरीके से पुराना शेड्यूल आपका दिया हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग 12/8 तक ये काउंसलिंग आपकी खत्म हो जानी थी। मतलब कि अगस्त के सेकंड वीक में ये काउंसलिंग आपकी खत्म हो रही थी। लेकिन फिलहाल 4 जुलाई को जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी राउंड 1 की, वो स्टार्ट नहीं हो पाई है। और आज वेबसाइट पे अपडेट आया है, देखिए ये आया हुआ है, देयर इज नो चेंज इन लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर बीटेक। मतलब कि एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन आपका चल रहा था उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया। मतलब कुल मिला के रजिस्ट्रेशन इनका बंद कर दिया गया है, और चॉइस फिलिंग विल स्टार्ट सून। मतलब चॉइस फिलिंग आपकी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। अब कोई डेट इन्होंने मेंशन नहीं की है कि भाई इस डेट तक हम स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आज भी स्टार्ट हो जाए, और हो सकता है कि भाई थोड़ा समय लगे। तो बात करते हैं यूपी टेक के अंदर कौन कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनको हमें एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी में रखना है, और किस तरीके से वहां पे अपने ब्रांच किस तरीके से वहां पे अपने ब्रांचेस के ऑर्डर को सेट करना है हमें अपने रैंक के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 600-700 इंजीनियरिंग कॉलेज है यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो लेने लायक कॉलेज है मुश्किल से 25-30 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि यूपी टेक काउंसलिंग में भरने लायक हैं। इवन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कभी मैं नहीं बताता हूँ कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी आप भरो, क्योंकि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में लोकेशन वाइज वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। कोई बच्चा अगर लखनऊ का है, दिल्ली का है, या मान लीजिए कोई भी मेट्रो सिटी में बच्चा अगर मान लीजिए अपना स्कूलिंग करता है और वहां पे जाके बांदा में, सोनभद्र में या बिजनौर में जाकर के अगर वो पढ़ाई करता है, तो कहीं ना कहीं उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में दिक्कतें बाद में आएंगी। तो इसलिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं ना कहीं लोकेशन वाइज दिक्कत करते हैं। जिन बच्चों को लोकेशन का प्रॉब्लम है, बाहर नहीं जा सकते हैं, या फीस का अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, रैंक बहुत ज्यादा खराब हो गई और बीटेक करना ही करना है, वो बच्चे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस पर रख सकते हैं। अदरवाइज हम कभी भी यूपी टेक की चॉइस फिलिंग और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को कंसीडर नहीं करते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं नंबर 1 कॉलेज आईटी लखनऊ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जिनका रैंक 40,000 के अंदर है, आराम से उनको सीएस मिल जाएगा। अगर ओबीसी में है, 45-50 के अंदर रैंक है, ओबीसी में आराम से मिल जाएगा। सीएस एआई अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, 50 के अंदर रैंक है, आराम से आपको मिलेगा। सीएस सेल्फ फाइनेंस कोर्स यहाँ पे चलता है, अगर आपका 55-60 के अंदर रैंक है, ओबीसी डब्ल्यूएस से है, तो आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी ब्रांच अगर आपका 60,000 के अंदर रैंक है, तो ये आपका जो 4 ब्रांचेस हैं, सीएस, सीएस एआई, सीएस सेल्फ फाइनेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो 60,000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। और इन कॉलेज को अगर आप प्रेफरेंस में रखते हो, तो देखिए अभी क्या है ना, बहुत सारे राउंड आपके आ गए हैं, रिजल्ट आपके आ गए बहुत सारी काउंसलिंग के। इसमें जोसा का 3rd राउंड आ गया है, जैक दिल्ली का आ गया है, आईपीयू का आ गया है। तो जितने भी रैंकर हैं 50,000, 60,000, 70,000 रैंक वाले, इन बच्चों को कहीं ना कहीं
कोई ना कोई कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गया, तो हो सकता है कि यूपी टेक का जो कट ऑफ है वो नीचे जाए इस बार। डबल ई ब्रांच जो है वो 60,000, 62,000, 67,000, मतलब 70,000 के अंदर रैंक अगर ओबीसी कैटेगरी में आप हैं, आराम से आपको मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग आपका देखिए 2,40,000 तक मिला हुआ है जनरल को, बाकी बच्चों को 1 लाख तक मिला हुआ है। केनेडी सुल्तानपुर हमारा देखिए फीस स्ट्रक्चर की बात करें 67,000 फीस है नॉन सेल्फ फाइनेंस कोर्स में, उसके अलावा आपका 2.7 लाख आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स में है। और यहाँ पे देखिए आपका सीएस ब्रांच, अगर आप जनरल इडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं और आपका रैंक अगर 70,000 के अंदर है तो आपको आराम से ब्रांचेस मिल जाएंगी। आईटी आप जो है लगभग 85,000 रैंक तक अगर आपका है आराम से आईटी मिलेगी। और लास्ट में सिविल आपका है, अगर आप जनरल से हैं तो देखिए 4,73,000 रैंक तक, अगर आप इडब्ल्यूएस से हैं तो 2,40,000 रैंक तक। जो बच्चे बोलते हैं इडब्ल्यूएस ओबीसी का फायदा कहाँ पे मिलता है, कभी कभी इडब्ल्यूएस ओबीसी को उतना फायदा नहीं मिल पाता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वहां पे उतनी ज्यादा नहीं होती हैं और बच्चे ज्यादा होते हैं अप्लाई करने वाले। तो यहाँ पे देखिए 2,15,000 मिला हुआ है सिविल इंजीनियरिंग लास्ट में। अगर पैकेज की बात करें देखिए 32-33 लाख आपका हाईएस्ट पैकेज, 4.5 से 5 लाख के बीच में एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। लोकेशन के मामले में ये कॉलेज सुल्तानपुर के अंदर है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोकेशन के मामले में इसको कहीं ना कहीं लेने से कतराते हैं, लेकिन ये है कि टॉपर्स की पसंद रहता है और अच्छे रैंक में भर जाता है। वीआईटी झांसी देखिए आपका जो फीस रहता है वो 70 से 80,000 के बीच में रहता है। सीएस अगर बात करें कंप्यूटर साइंस जनरल इडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग 80,000 के अंदर रैंक है, आराम से मिल जाएगा। अगर स्पॉट तक की बात करें तो ये 1 लाख तक भी आप उम्मीद कर सकते हो, आपको आराम से मिलेगा अगर आप कैटेगरी जनरल इडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,10,000, 1,15,000 तक अगर आपका रैंक है और आप जनरल इडब्ल्यूएस ओबीसी में बिलोंग करते हैं, आराम से इसको भर सकते हैं और आपको मिलेगा। ईआईएमएल 1 लाख तक आराम से मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,17,000 तक, मतलब 1,20,000 तक ईसी आपको मिल जाएगा। डबल ई ब्रांच आपका 1.5 लाख तक और लास्ट में आपका सिविल इंजीनियरिंग देखिए 2,73,000, 2,50,000 और 6,19,000 में मिला हुआ है जनरल कैंडिडेट को। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें 518 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। 90 प्लस कंपनीज यहाँ रिक्रूट करने आई थी और 10 इंटरनेशनल ऑफर पिछले साल जो है और 10 इंटरनेशनल ऑफर बच्चों को पिछले साल ऑफर किए गए थे। यहाँ पे देखिए जेएसएस नोएडा जो कि हमारा प्राइवेट में नंबर 1 कॉलेज है, यूपी टेक के अंदर 1.5 लाख के आसपास हमारी फीस रहती है। और यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो ऑफर बच्चों को मिले थे 1000 के आसपास, ड्रीम ऑफर्स 180, रेगुलर ऑफर्स आपके 820, 200 प्लस कंपनीज रिक्रूट करने आई थी। 1 करोड़ 15 लाख के आसपास आपका इंटरनेशनल पैकेज यहाँ से लगा था और एवरेज पैकेज आपका 6 से 7 लाख यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर सीएस की बात करें तो ये भी आपको 1,15,000 तक अगर ओबीसी में है आराम से मिल जाएगा। सीएस एआईएमएल 1,40,000 तक, सीएसडीएस आपका जो ब्रांच है 1,07,000 तक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,03,000 तक यहाँ पे मिला हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कि हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटीज में आते हैं कॉलेज, इसमें आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फैजाबाद यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आपका शंकुंतला देवी मिश्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपका आगरा है। इस टाइप की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी भी ऐड की गई जिसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ है, नरेंद्र फैजाबाद है, इस टाइप के आपके कॉलेज है। और सीएसए कानपुर का एक कॉलेज है इटावा के अंदर जो कि इसमें यूपी टेक में पार्टिसिपेट करता है और बच्चों को जेईई की रैंक से मिल जाता है। यहाँ पे सीएससी देखिए बच्चों को मिला हुआ है, एसटी वाले कैंडिडेट को 6,64,000 तक, ओबीसी को मिला है 1,40,000 तक। लेकिन अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी अलग से फॉर्म निकालता है, अगर आप डायरेक्ट वाला फॉर्म भरते हैं तो आराम से आपको ये कुछ ज्यादा रैंक पे भी मिल जाएगा। पैकेज इनका देखिए हाईएस्ट पैकेज इनका 21 लाख, एवरेज पैकेज इनका जो है लगभग 6.5 लाख और मीडियम पैकेज 3.6 लाख देखने को मिल जाता है। फीस इनका जो रहता है वो 60,000 पर सेमेस्टर है, मतलब 1,20,000 आपका फीस रहता है। अजय कुमार गर्ग हमारा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। सीएससी का अगर हम लोग देखें तो 1.5 लाख तक जनरल को, 1,76,000 तक ईडब्ल्यूएस को और लगभग 2 लाख तक ओबीसी वाले बच्चों को यहाँ पे मिला हुआ है और 6,20,000 तक मिला हुआ है एससी कैंडिडेट को। सीएस एआईएमएल देखिए 1,76,000 तक जनरल को और लास्ट में आपको देखिए एससी कैंडिडेट को 7,30,000 तक मिला हुआ है। इनके बीच में बच्चों अगर आपका रैंक है, आप मान सकते हो कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आराम से आप अगर इनकी जो टॉप ब्रांचेस यहाँ पे आईटी तक की अगर हम लोग बात करें तो 4,13,000 तक देखिए आईटी ओबीसी को यहाँ पे मिला हुआ है और 3,36,000 तक मिला हुआ है जनरल को, मतलब कि 3 से 4 लाख के बीच में रैंक है तो आराम से आपको ये आईटी तक ब्रांच मिल जाएगी, आप भर सकते हैं इसको। जीएल बजाज देखिए, जीएल बजाज में हमारा देखिए सीएससी 1,84,000 जनरल, 2,11,000 ईडब्ल्यूएस और 2,70,000 ओबीसी को मिला हुआ है और लास्ट में आपका सीएसडीएस देखिए 3,84,000 और 4,15,000 तक मिला हुआ है आपका ओबीसी कैंडिडेट को। नेक्स्ट हमारा देखिए फीस की अगर हम लोग बात करें तो 1,61,000 हमारी एक साल की यहाँ पे फीस रहती है। एबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके 2 कैंपस हैं, एबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, एबीएस आईटी है। सीएससी देखिए 4,31,000, ईडब्ल्यूएस को मिला है 5,70,000 तक, ओबीसी को मिला है 6,53,000 तक। अब आप देखिए एबीएस जो है टॉप 10 कॉलेज में इसका नाम आता है। एनसीआर के अंदर बात करें तो टॉप 10 में नाम आता है। टॉप 10 कॉलेज में भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच ओबीसी वाले बच्चे को आराम से 6.5 लाख रैंक तक मिल जा रही है और ईडब्ल्यूएस को मिल रही है 5.5 लाख तक, जनरल को 4.5 लाख रैंक तक मिल रहा है। अब आप सोचिए जो बाकी के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो कितनी रैंक में मिल जाते होंगे। अभी भी यूपी टेक के प्राइवेट कॉलेज की हम लोग बात करें तो लगभग 75% यूपी के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपनी 50% सीटें पहले से भर ली हैं और बच्चों को फोन करके उनको तरह तरह के ऑफर देकर के उनको पता है कि एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग यूपी टेक काउंसलिंग में कोई भी उनके कॉलेज को कंसिडर नहीं करेगा, कोई भी उनके कॉलेज को वहां पे नहीं भरेगा क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं है। इतना सारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जानेगा तभी तो भरेगा ना, जिस कॉलेज का कभी नाम नहीं सुना वो बच्चा कैसे भरेगा। और तो यहाँ पे देखिए आप सीएस की बात करें देखिए 4,71,000 तक मिला हुआ है और
CHDS जो ब्रांच है वो 5,13,000 मतलब 5 लाख तक भी अगर आपका रैंक है जनरल कैंडिडेट का, आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। 60 लाख आपका हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 5.5 लाख मिल जाता है। NIT नोएडा, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। CS मिला है 5,30,000 तक, CHDS मिला है 9,53,000 तक, और साइबर सिक्योरिटी मिला हुआ है देखिए आपको 14 लाख तक। ये इतने रैंक तक आपको यहाँ पे मिला हुआ है। और CSE EIML देखिए 5,47,000 तक। अब यहाँ पे जो 14 लाख 15 लाख आप रैंक देख रहे हैं जो मेंशन है, ये आपका लास्ट वाला जो राउंड होता है, फोर्थ राउंड, जिसमें CUT 10+2 को कंसीडर करते हैं, ये उससे मिलाकर ये उसका रैंक रहता है। ये जेईई मेंस का रैंक नहीं होता है। यहाँ पे 44 लाख आपका हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 6 लाख 7 लाख देखने को मिल जाता है। तो ये बच्चों हमारे यूपी टेक के कॉलेज हैं। इसमें हमारे और भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपका EITH कानपुर है, जो मैंने आपकी 3 यूनिवर्सिटी बताई एग्रीकल्चर की, वो भी पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा आपके नोएडा के अंदर ही मंगल इंस्टीट्यूट है, KCC है, एक्यूरेट है, IEC है, ITS है। ऐसे कुछ कॉलेज हैं जो कि लेने लायक हैं, जिनको हम भर सकते हैं। GNIT है, ABS का दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ABS IT है। GL बजाज का दूसरा कैंपस मथुरा में है। इस टाइप के कॉलेज हैं जिनको हम कहीं ना कहीं यूपी टेक काउंसलिंग में लास्ट में चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। तो जैसी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, वेट कर रहे हैं सारे बच्चे बहुत दिनों से, और यूपी टेक काउंसलिंग हमेशा डिले होती है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार भी डिले हो रही है, तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे जैसे स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग का पूरा ऑर्डर बना के किस तरीके से कॉलेज भरना है, किस तरीके से अपनी रैंक के अकॉर्डिंग हमें अपने कॉलेजेस को और ब्रांचेस के ऑर्डर को सेट करना है, वो सारी चीजें बताएंगे। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं काम आती होगी। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।